ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, ये आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पार्ट 2। यदि आपने इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें। वहाँ पे पार्ट 1 के नाम से आपको वीडियो मिलेगा, इसमें आप देखेंगे और उसमें मैंने इसके पीछे की चीज़ों को बताया कि किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, कौन कौन से बदलने के तरीके होते हैं, प्रोनाउंस को कैसे बदलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यानी यदि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य आ जाए तो किन नियमों का पालन करते हुए उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 8 प्रकार के टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है और 4 प्रकार के टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो उन्हीं 8 में से पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देख लेते हैं, पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है इज, एम और आर। यानी कि जब हम किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें जो सहायक क्रियाओं का यूज करना है वो सहायक क्रियाएं कौन सी होगी। एक तो हो जाएगी इज, दूसरी हो जाएगी एम और तीसरी हो जाएगा आर। बेसिकली अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन का अगर कोई करता है तो उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक वचनकर्ता में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ ही की तो ही इसमें आएगा, फिर इसी प्रकार से सी, इट या फिर किसी का भी नाम हो, जैसे मैं बात कर दूं रोहन, तो ये सारी चीजें जो मेरे सामने लिखी गई है किसमें आएंगी, एक वचन में आएगी। यानी इनके साथ हम प्रयोग करेंगे इसका। फिर बातें कर लूं, अगला पॉइंट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। बहुवचन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे मैं बात कर दूं वी, यू, दे या फिर कोई भी बहुवचन की संज्ञा। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। या फिर कोई बहुवचन की संज्ञा, जैसे बच्चे आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा और उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि आई के साथ एम का यूज करते हैं। यानी आई अगर आता है वहां पे हम किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप थोड़े से मुझे लग रहा है कंफ्यूज होगा यहाँ पे इस बात को लेकर के कि ये ही सीट हम कहाँ से देखेंगे। हमने आपको बता दिया, जैसे मान लिया मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूं कि ही रीड्स अ बुक, ये एक्टिव वॉइस का हमारे पास वाक्य है। इसे अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको इस, एम, आर लगाना है वो आप किसके हिसाब से लगाओगे, इस बात को लेकर आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए अभी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो, मैंने कहा था कि जब हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चेंज होते हैं। तो ये तो एक्टिव वॉइस का वाक्य सब्जेक्ट के हिसाब से था, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता करते हैं और इस वाले वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, अ बुक। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस अ बुक को आगे लेके आएंगे, जब हम अ बुक को आगे लेके आएंगे तो हमारी सहायक क्रिया इसके हिसाब से लगेगी, ना कि इसके हिसाब से लगेगी। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं आपको, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे उसके हिसाब से हमें सहायक क्रिया लगानी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अ बुक को पहले लेके चला आया तो अब बताइए अ बुक हमारा क्या रहेगा, एक वचन रहेगा और मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ बुक इज। और मैंने एक और पॉइंट नीचे लिखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चाहे कुछ भी आएगा, हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब रीड था, थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग सेम होती है बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। अ बुक इज रेड। अभी मैंने बताया था आपको बाई आता है, पिछले वीडियो में जो इसका पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के प्लेस पे आए हुए प्रोनाउंस को चेंज करके पैसिव वॉइस में बनाते हैं। उस वीडियो को आप प्लीज जरूर वॉच करें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ही जो था, अगर इसका हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट तो बाई क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदला जाता है। अगर हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए कि किस नियम को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर कुछ एक वीडियो में दूंगा, बाकी उसके बाद फिर मैं स्ट्रक्चर को समाप्त कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसे हम थोड़ी देर तक पीछे से क्या करते हैं, कैरियर को पकड़ के रखते हैं ताकि उसे
चलाने में थोड़ी सी सहायता मिल जाए और जैसे ही वो चलाना सीख जाता है फिर हम क्या करते हैं, अपना सहारा वहां से हटा लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, आपको भी मैं हेल्प दे रहा हूं, आप स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। आपको जब ये नियम पता चल रहा है कि हाँ मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, यहाँ पे मेन ऑफ की फॉर्म को लिखना है, बाई प्लस सब्जेक्ट ऐसे लिखना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन स्ट्रक्चर को देना बंद कर दूंगा, फिर सीधे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को करेंगे, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस में। ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का नहीं है, ये किसका है, पैसिव वॉइस का है। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम क्या करते हैं, प्लेस को चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता था, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा आपको। और फिर इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक वचन है तो इज लगाएंगे, आई अगर यहाँ पे आया है तो एम लगाएंगे, और यदि कोई बहुवचन की संज्ञा आई है तो आर लगाएंगे। फिर यहाँ पे मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म का यूज करना है सबके साथ। फिर हम लिखेंगे बाय प्रीपोजिशन, और उसके बाद हमारा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसको हम ले जाके किसकी जगह पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रख देंगे। और यह भी ध्यान देंगे कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ पे रख रहा हूं इस जगह पे सब्जेक्ट के प्लेस पे, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के हम रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो ऑब्जेक्ट किससे बदल के आएगा, सब्जेक्ट में। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं सब्जेक्ट को यहाँ रख रहा हूँ यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो इस सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्ट वाला रूप ही लिखूंगा। एक बार फिर से मैं आप क्लियर कर दूं, यदि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट वाले रूप में बनाइएगा, यदि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट वाले रूप में बनाइएगा। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लिखा हुआ है। अभी देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, इन्हें मैं समझा देता हूँ, इसके माध्यम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है पहला एक्टिव वॉइस का वाक्य, आई बीट देम, मैं क्या करता हूँ उनको पीटता हूँ। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो मेरा इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, देम, लेकिन किसकी जगह पे लिखना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस देम का सब्जेक्ट, अगर आपको तालिका याद आ रही है पार्ट 1 में तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हाँ देम का सब्जेक्ट वापस आने पे क्या बनता था, दे बनता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दे। फिर यहाँ पे हमें इस एम आर में से लगाना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा दे, एक वचन तो है नहीं कि इज लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे आई है कि मैं एम लगाऊंगा, यानी कि ये क्या है, बहुवचन का है, तो कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, दे आर। उसके बाद हमें लिखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारी मेन वर्ब कौन सी है, बीट, तो आपको इसका थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, इसका थर्ड फॉर्म होता है बीटेन, दे आर बीटेन। फिर हमें लिखना है बाई, हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली बाई को, एंड देन उसके बाद वी हैव टू राइट हियर सब्जेक्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख देंगे, जैसे कि अभी, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम लिखेंगे तो हमें क्या करना है, उसके ऑब्जेक्ट वाले रूप को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आई था, ये तो हमारा सब्जेक्ट था, किसके प्लेस पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा जो पहला दिया गया वाक्य था एक्टिव वॉइस का, ये किसमें चेंज हो चुका है, पूर्ण रूप से पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ही टेक्स टी, अभी हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, टी। तो मैंने बताया था कि जब कोई नाउन आता है तो नाउन चेंज नहीं होता है, टी है तो टी पहले ही चलाएगा, यानी यही हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, टी, अब टी एक वचन में आएगा कि बहुवचन में, तो आप बोलोगे हाँ ये एक वचन में आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज। उसके बाद यहाँ पे टेक्स लगा है, हमें इस एस से मतलब नहीं, हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, यानी फर्स्ट फॉर्म तो हमारी सिर्फ टेक है और हमें चाहिए क्या, थर्ड फॉर्म। तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टी इज टेकन बाय लिखेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ही है, जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, तो टी इज टेकन बाय हिम। अब आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों को कितनी आसानी से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। गीता रीड्स नॉवेल, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो गीता रीड्स नॉवेल, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, नॉवेल, ये भी चेंज नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा नॉवेल। मैंने बता दिया है, अगर यहाँ पे देम आता है, हिम आता है, हर आता है, ऐसी चीजें आती है तो उनको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन नॉवेल ये एक नाउन के रूप में आया है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो नॉवेल, अभी नॉवेल एक वचन में आएगा, इस। फिर रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, बट स्पेलिंग सेम ही होती है, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। नॉवेल इज रेड बाय लिखेंगे, फिर उसके बाद गीता, बाय गीता। सो फ्रेंड्स, गीता नाम था तो हमने कैपिटल जी का यूज यहाँ पे किया है। ठीक है, प्रॉपर नाउन को कहीं भी लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल में होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप क्या करिए, यू हेल्प माय ब्रदर का पैसिव वॉइस बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं।
अभी मैं बात करने वाला हूं आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने देख लिया कि किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले वही नियम, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, फिर इस एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद निगेटिव वर्ड के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। एंड देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट किसके प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाला रूप यहाँ पे हमें लिखना है, प्लस एंड लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, पहला मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव वॉइस का एक वाक्य, ही डज नॉट वॉच मूवीज। इसे हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए फॉलो करते हैं इसी स्ट्रक्चर को। मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन आ गया, बोलोगे सर यहाँ पे मूवीज है, यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि दिख रहा है हमें कि बहुवचन में है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस बना देता हूँ। मैंने लिख दिया, हमारा ऑब्जेक्ट कौन था, मूवीज, बहुवचन में था। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, सहायक क्रिया लगाना है। इस और आम तो हो नहीं सकते, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुवचन है तो आर हो जाएगा, मूवीज आर। और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आया है डज नॉट, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है इसके बाद, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारी मेन वर्ब कौन सी आ गई, वॉच करना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड। मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे ही आया, तालिका के अनुसार इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हिम बनेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ हिम, हमारा यह वाक्य क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई डू नॉट लाइक देम। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया देम, सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो क्या बनेगा, ये दे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर दे हमारा बहुवचन का है, सहायक क्रिया हमें पता है कौन सी आने वाली है, आर, और नेगेटिव वर्ड के लिए क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा लाइक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक्ड। तो दे आर नॉट लाइक्ड। अभी इसके बाद हम लिखते हैं बाई, और देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, यस हमारा सब्जेक्ट था आई, और आई के जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बनता है मी। बड़े ही आसानी से आपने इसको भी क्या कर दिया, पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। चलिए एक और देख लेते हैं नेक्स्ट में, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब मैं पूछूं बताओ ऑब्जेक्ट कौन है, तो सिर्फ सॉन्ग नहीं, ये एक गाना, ये पूरा हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, अ सॉन्ग हमारा पहले आ जाएगा, एक वचन सहायक क्रिया इज लगेगी। ठीक है, अब चूंकि नेगेटिव है तो इसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, इज नॉट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सिंग मेरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, सिंग, सैंग और संग। ठीक है, तो हो जाएगा संग, SUNG। अ सॉन्ग इज नॉट संग, देन वी हैव टू पुट हियर बाई, एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सी हमारा सब्जेक्ट था। तो अब अगर आपको टेबल अच्छे से याद है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो इसे समझने में शायद आपको दिक्कत हो सकती है। आप क्या करिए, पहले पार्ट को देख लीजिए इसके, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब सी का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बन जाता है हर। ठीक है, तो हो जाएगा अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। लास्ट वाला जो दिया गया है आप इसको क्या करिए, बनाइएगा पैसिव वॉइस में और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बातें कर लिया कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करके पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। अब इसके बाद की जो चीजें हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आपके लिए ज्यादा लंबी वीडियो को देखना संभव भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियोज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।